हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, सारी व्यवस्था होती है हमारे पास में। हर व्यक्ति के लिए कमरा होता है, कितने कितने तो कमरे होते हैं। ड्राइंग रूम अलग होता है, लिविंग रूम अलग होता है, स्टडी रूम अलग होता है, और भी आधुनिकता में और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उतने बड़े मकान में भगवान के लिए स्थान नहीं होता है। एक छोटी सी दीवार में छोटा सा मंदिर मिलता है लकड़ी का, वो टांग देते हैं लोग, उसमें 2-4 फोटो रख देते हैं। कुछ लोग तो मंदिर बना भी लेते हैं, लेकिन उस मंदिर में भगवान को झांक करके कोई नहीं देखता। एक सज्जन के यहाँ मैं गया, बहुत सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर था। मैंने कहा कि इतनी सेवा आप कैसे? बोले हम लोग महीने में एक ही बार भगवान का वस्त्र बदलते हैं। तो मेरा उत्साह ठंडा हो गया कि इतने सुंदर ठाकुर जी राधा कृष्ण, बड़े अच्छे, इतने बड़े बड़े, और बहुत सुंदर श्रृंगार। वैसे ये बात सही है कि उतना श्रृंगार रोज करना कठिन है। फिर मैंने कहा कि 1 महीने तक भगवान आपके स्नान नहीं करते, श्रृंगार तो संसार को दिखाने के लिए, भले थोड़ा श्रृंगार है, लेकिन भगवान की जो रोज की चर्या है, रोज की चर्या में स्नान, चंदन, पुष्प, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, इतनी चीजें प्रतिदिन होनी चाहिए। भगवान की इतनी चीजें प्रतिदिन होनी चाहिए। मैं तो ये भी आग्रह करता हूं कि इतनी सारी मूर्तियां घर में मत रखिए कि आपको घंटों घंटों भगवान को स्नान कराने में, श्रृंगार करने में आपका दिन चला जाए, ऐसा भी मत रखिए। भले एक ही लड्डू गोपाल की प्रतिमा रखिए, एक ही प्रतिमा रखो, लेकिन उनकी अच्छी सेवा करो, उनको प्रतिदिन स्नान कराओ। वस्त्र बदलने के लिए ना हो, उस वस्त्र को उतार करके जल से मार्जन करके उसको फिर से पहना दो। चंदन अष्टगंध का तिलक उनको रोज लगाओ। बाग बगीचे में 2-4 फूल उगा लो गमले में, एक गमले में तुलसी दल उगा लो, तुलसी का पत्र दल उतार करके उनको चढ़ाओ। एक सुंदर घी का दीपक जलाओ, थोड़ा सा धूप जला करके सुवासित करो। और जो कुछ आपने भोजन बनाया है उसमें तेल और लवण से रहित, नमक और तेल से रहित जो पदार्थ है, जैसे भात है तो उसके साथ थोड़ी दही ले लीजिए, या दूध और रोटी ले लीजिए, उसमें शक्कर या गुड़ डाल दीजिए। फल है तो फल ले लीजिए, मेवा है तो मेवा ले लीजिए। ऐसे पवित्र पदार्थ का भगवान को नैवेद्य अर्पित करिए। और जन्माष्टमी, रामनवमी आदि अवसरों पर उनका महाअभिषेक करिए। संभव हो तो महीने में कम से कम सत्यनारायण कथा के माध्यम से उनका विशेष पूजा हो जाए, घर में थोड़ा हवन हो जाए, ब्राह्मण का जूठन घर में गिर जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था करिए। आप संसार की दृष्टि में पुजारी मत बनिए, आप भगवान के लिए पुजारी बनिए। संसार भले आपको नास्तिक समझे, लेकिन आप भगवान की दृष्टि में पुजारी बनिए। होता यह है कि हम संसार की दृष्टि में बड़े भक्त होते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में हम भक्त नहीं होते हैं। ये वृत्रासुर के अंदर ये भक्ति कहां से आई? असुर होकर के इतना भक्त है? बोले पूर्व काल में चित्रकेतु